मुख्तार अंसारी माफिया से संबंध रखने वाले विक्रम का सहयोग कर रही है वाराणसी पुलिस। घर से बेघर किया वाराणसी पुलिस ने पीड़ित महिलाओं को। ना ही कोई पुलिस अधीक्षक सुनने वाला है और ना ही कोई प्रशासन। वाराणसी बीएचयू के हैदराबाद गेट के ठीक सामने एक ढाबे के रह रहे कुछ लोगों से कोर्ट का हवाला देकर पुलिस प्रशासन ने कराया खाली। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शाम 3 बजे से चल रही है और रात तक जारी रहेगी। खबर लिखे जाने तक रात 12 बज चुके थे और राजस्व विभाग से संबंधित कोई अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं था। रात 8 बजे के और 9 बजे के बीच में एसपी भेलूपुर मौके पर उपस्थित होकर वहां पर पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि उनके साथ जास्ती की जा रही है, जिसका आदेश का हवाला उन्हें दिया जा रहा है। वह राजी नंबर उनकी ज़मीन का नहीं है। पुलिस के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उनके पास कोर्ट के आदेश हैं। साथ ही लेखपाल की रिपोर्ट पर पक्षीदारों ने आपत्ति जताई है। इस पूरे घटनाक्रम को यदि कागजी रूप में देखा जाए तो यह विवाद काफ़ी दिनों से न्यायालय में विचाराधीन था। 2016 में लेखपाल रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर उस अराजी नंबर को विलुप्त घोषित किया गया था। 2016 की लेखपाल रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि इसका प्रारूप उल्लेख करने में असमर्थ थे, परंतु आज 2022 में जो मौजूदा लेखपाल हैं उन्हें वह अराजी नंबर उसी हैदराबाद गेट के सामने वाली ज़मीन पर ही बताया है, जिसको आज देर रात तक सील करने की कार्रवाई न्यायालय से प्राप्त आदेश के क्रम में थाना लंका व थाना चितईपुर भाली पुलिस के साथ खाली करवाते व अपने कार्रवाई को कोर्ट का आदेश बताते हुए किया गया है। पीड़ित 2 तस्वीरों भी दी जिसमें यह साबित होता है कि विक्रम का संबंध माफिया मुख्तार अंसारी से है और वाराणसी पुलिस माफियाओं से संबंध रखने के साथ है। ये न्यायालय का आदेश कितनी बार पढ़वाएंगे। दूसरी चीज, अरे सुन लीजिए, जो आदेश मुझे जो मिला है अभी तत्काल जो आदेश मिला है कि मैं स्थगित कर दूं इसको और सुबह इसको मैं फिर करवाऊंगा। नहीं, ये कोई अपराधी नहीं है। अपराधी नहीं है, हत्या नहीं किया है, बलात्कार नहीं किया है, चोरी चमारी। शालीनता से आप लोग भी इनके साथ मर्यादा में। मेरा नाम है प्रिया पटेल। हम हैदराबाद गेट के मूल निवास हैं और हमारे पिताजी स्वर्गीयवास हैं। जो हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, 16 अगस्त 2007 की उनकी डेट हो गई और हमारे माताजी हैं। हम लोग 2 भाई और 3 बहन हैं। सन 1929 का पट्टा है हमारी ज़मीन और उस पर हमारे दादा का पट्टे पर नाम है पन्ना लाल। जो हमारी डिग्री न्यायालय में डिग्री डेट नहीं याद है, उसमें 2/15 धूर हमारी डिग्री हुई है। न्यायालय में आदेश हुआ है और विपक्षी पार्टी जो है वो 145-146 मुकदमा करके भू माफिया विक्रम बीज है और न्यायालय में हमारी जिससे आदेश हुई है वो रमपत्ती से मुकदमा हमारी न्यायालय में आदेश हुई है। रमपत्ती ने मुकदमा हारा हुआ मुकदमा बेच दिया है सुमित सिंह को बेचने के बाद उन्होंने हारा मुकदमा बेच दिया है विक्रम बीज को, जो कि अराजी नंबर उनकी 925 है, हमारी अराजी नंबर 933 है, जिसका नया नंबर 293 नंबर 933 का नया नंबर 293 है और उस पार्टी का नंबर है 287। एसीएम साहब ने आदेश कुछ दिन पहले अभी कर दिया है कि इस ज़मीन को कुड़ किया जाए और चिन्ह का सीमांकन नहीं हो पाया है, जिसके कारण इन्होंने हमारी ज़मीन सील कर दी है। रात को 11 बज रहा है, फोर्स आई है, पुलिस आई है, हमारे घर में लेडीज़ फोर्स आई है और जो हमारे घर में घुस के हमारी जो ताला को सील कर रहे हैं। सारा सामान हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। घर से हम लोग निकाला जा रहा है घर से। और लेखपाल यहाँ पे आके चिन्हित किए थे? लेखपाल ने चिन्हित नहीं किए हैं। तो किस बेस पे आपने प्रशासन से पूछा? वो एसीएम के आदेश पे एसीएम ने आदेश किया है कि 287 को कुड़ किया जाए। ये तो नकपाल राजस्वरी विभाग ही तय कर सकता है कि ये कौन सी है, जिसमें कि हमारी नकपाल की रिपोर्ट पहले से 2/15 धूर में नकपाल की रिपोर्ट हमारे में लगा हुआ है कि 2/15 धूर इनकी ज़मीन है और चिन्ह अगल बगल मकाने बन गई है, चिन्ह की पता नहीं चल पा रही है, जिसमें पैमाइश संभव नहीं है। इसकी हमारे पास रिपोर्ट है।
तो फिर ये कैसे आज सील करने का आदेश? आज अचानक आ गए। एसीएम साहब ने उन्होंने कूड़ करने की 287 को किया है, इन्होंने 293 को कर लिया। मेरी ज़मीन को हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या इसके बाद आपके उनके पास कोई सबूत या कोई कागज ऐसा है जो आपको प्रमाणित तौर पर उन्होंने दिखाया? प्रमाणित हमारे वकील करेंगे ना। हम तो काफ़ी दिन से पट्टा है, हमारे दुकान की लाइसेंस सन 1929 का पट्टा है और लाइसेंस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है। और क्या क्या इतना हमारे पास सबूत होने के बावजूद भी हम लोग को ना, हम लोग इतना सबूत होने के बावजूद भी क्या हम लोग ज़मीन से बेदखल कर सकते हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? योगी जी ने, मोदी जी ने, 100 साल हो गए योगी जी ने, मोदी जी ने ये बात बोला कि जो 10 साल इस ज़मीन पे रह गया उसका हो गया। तो हमने तो 10 साल किसी का कब्जा ही नहीं किया है। हम तो अपने ही मूलधन पे हैं और हमारी डिग्री हुई भी है। तो इन्होंने बेदखली का कैसे कोर्ट से क्या आदेश लेकर आए हैं? कौन सा ऐसा आदेश हो गया जो कोर्ट मुझे बेदखल कर रहा है? तो क्या आपके पास कोई नोटिस आया था? नहीं, नोटिस नहीं आया है और चिन्ह का कोई पता नहीं है। 287 पे इन्होंने कूड़ कर रहा है हमारी ज़मीन को। और हमसे एक सादे कागज़ पे लेडीज़ महिला ने डंडा से मारा और पुलिस वालों ने डंडा से मारा और हमें सादे कागज़ पे हमारी माँ से अंगूठा लगवाया और हमसे कुछ लिखवाया।